ये तो मनवाणी है, ये आकाशवाणी थोड़ी। आकाशवाणी दिव्य होती है और आकाशवाणी जो होती है वो विशिष्ट और परम सत्य होती है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बाल पकड़कर उसी समय मारना चाह, क्या मार पाया? क्या एक एक पुत्र मारता गया, क्या उसको 8वें को मार पाया? क्या? तो आकाशवाणी जो होती है वो बहुत शुद्ध और सत्य और परम गंभीर वाणी होती है। तो ये अब आकाशवाणी सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए ना, तो वो दिव्यता तो ऐसी है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए तब आकाशवाणी हुई कि इस समय, इस बार मैं संपूर्ण अपने अंशों के साथ अवतार धारण कर रहा हूं, जाओ तुम निर्विघ्न हो जाओ, पृथ्वी से कह दो वो भय रहित हो जाए, मैं स्वयं अवतार धारण कर रहा हूं। भगवान की वाणी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना, सबको बताया कि आप धैर्य धारण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो आकाशवाणी कई तरह की होती है, एक देववाणी, एक ऋषिवाणी, एक विधाता की वाणी और एक ब्रह्मवाणी, भगवत वाणी। तो अलग अलग आकाशवाणी का स्तर है। अब जैसे देववाणी को तो सुन लिया कंस ने, देववाणी ही थी, विधान के अनुसार वो वाणी हो रही थी, लेकिन भगवत वाणी नहीं सुन पाया। भगवत वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनना हुआ तो समाधिस्थ हुए, सबको नहीं सुनाई दी। वो जब समाधि में पहुंचे तब सीधे ब्रह्मवाणी सुनाई दी, मैं अवतार लेने जा रहा हूं, तो अवतार भगवान ने लिया। तो ये युग धर्म, इसका एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। जो 10-10 हजार वर्ष पहले तपस्या करने पर लाभ मिलता था, 24 घंटे तपस्या करने पर लाभ मिल जाएगा। अगर दोषों की खान है तो गुण की भी खान है, क्योंकि हम लोगों का जन्म से लेकर के आयु 80-100 तक है, वहां तो पता चला 20,000 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। तो अपने तो 60,000 वर्ष में ले जाने कितने बार जन्म मर लेंगे। तो ये कलयुग में विशेषता है कि 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था। पर इसमें 24 घंटे क्या 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, ये सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव, पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए, लेकिन वचन, और यहां सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े हैं। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। और झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का देखो। और सत्य नहीं, असत्य संपातक पुंजा। झूठ के बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर तप। और जाके हृदय साच ताके हृदय आप। तो भगवान सत्य पर, तो अब देखो कहां सत्य बोलना रह गया। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन। तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है।